हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं कि मेरा मार्क्स कितना बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में मेरा क्वेश्चन पूछा गया था 25 और रीजनिंग में पूछा गया था 30 और साइंस में पूछा गया था 25 और जीके जीएस में पूछा गया था 20। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों मैं उसका बात कर रहा हूँ जो टॉप रैंकर्स है, मतलब कि जिसका 80 प्लस 85 जिसका अच्छा खासा तैयारी हो, उसका मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। जैसे कि जिसका एकदम अच्छा लेवल का तैयारी है, जो मतलब 1500-1600 बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो अटेम्प्ट किए हैं 23 से 25 अटेम्प्ट किए हैं और इसमें 30 आउट ऑफ 30 रीजनिंग में किए हैं। और साइंस का मैं बात करूं तो इसमें 23 अटेम्प्ट किए हैं। और जीके जीएस में बात करूं तो जो टॉप रैंकर्स हैं उन लोग लगभग यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैं अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनका अटेम्प्ट। अब उनका मार्क्स कितना आ रहा है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो जीके जीएस में उसका मार्क्स जो आ रहा है वो मार्क्स 6 मार्क्स आ रहा है इसमें, जो टॉप रैंकर्स हैं उसका। अब कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो टॉप रैंकर्स हैं उसका इतना ही मार्क्स आ रहा है। और 23 में से साइंस में उनका मात्र 20 आ रहा है, ठीक है। और रीजनिंग में बात करूं तो उसका 30 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसमें से 28 नंबर बन रहे हैं। और मैथ्स का बात करूं तो मैथ्स में उनका लगभग 23 मार्क्स बन रहे हैं। ये इतना अटेम्प्ट हुआ टॉप रैंकर्स का और इतना मार्क्स बन रहा है। यदि इन लोग को मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना नंबर हो जाता है 26 दूना 52 और 2 54 में यहाँ जोड़ देंगे तो 4 3 7 5 2 7, यानी कि जिसका टॉप रैंकर्स है उसका 77 नंबर आ रहा है। यानी कि 77 और 77 से भी ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो जो टॉप रैंकर्स है उसका मात्र 77 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और मैं एवरेज बच्चा का बात करता हूँ। एवरेज बच्चा का मतलब कि एवरेज से थोड़ा सा जिसका लेवल अप है, कहने का मतलब है एवरेज से 10-15 नंबर ज्यादा है, उस बच्चा की बात करता हूँ। पहले अटेम्प्ट का बात करता हूँ तो उन लोग ने भी अटेम्प्ट कितना किया है, लगभग 10 ही अटेम्प्ट किया है उन लोग ने भी। और 25 साइंस में 25 में से उन लोग अटेम्प्ट किया है 20 से 22। अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ, अभी मार्क्स का बात नहीं कर रहा हूँ। और रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है 25 से 28। और इसमें मैथ में अटेम्प्ट किया है 20 से 23। ये अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ। अब इन लोग का मार्क्स कितना बन रहा है, मार्क्स का मैं बात करूँ तो इसमें इन लोग का मार्क्स बन रहा है, मैथ्स में 20 मार्क्स बन रहे हैं। और रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में 27 से 28 मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग में। और इसमें मैं बात करूं साइंस में, तो साइंस में 15 से 20 नंबर इसमें बन रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें 17 बन रहे हैं नंबर। और इसमें जीके जीएस में 4 नंबर बन रहे हैं। जीके जीएस तो भाई हालत खराब कर रखा है, क्योंकि इसमें 20 का 20 करेंट अफेयर था। तो इन लोग को मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैं मान लेता हूँ लगभग 27 मार्क्स। तो यदि मैं इसका बात करता हूँ तो 17 4 21 दूना 42 और 6 48 और 20 58 68। देखिए दोस्तों, जो एवरेज से थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा है उनका मार्क्स बन रहा है 68 मार्क्स। और जो टॉप रैंकर्स है उसका मार्क्स बन रहा है 77 मार्क्स। ये टॉप का है और ये एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब यहाँ मैं कट ऑफ का बात करता हूँ तो 2021 में कट ऑफ गया था, लगभग 70 कट ऑफ गया था। हाईएस्ट कट ऑफ का बात कर रहा हूँ मैं, 70 के आसपास गया था। मतलब ऐसा जो उनका बात कर रहा हूँ जिसका सबसे कट ऑफ हाई गया है उसका 70 गया था। और इस बार क्या है कि ITI वाला तो अलग नहीं दिया है, इसी में दिया है। तो ITI वाला प्लस में SSC GD का भी रिजल्ट आया। और जो ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया होगा उसमें SSC GD में ज्वाइनिंग हो जाएगा उन लोग का। जिससे एक मेरा दोस्त है तो वो उसका SSC GD में आ गया रिजल्ट, तो उसमें चला गया वो। और आर्मी का जो भी फॉर्म भरे थे उसमें भी रिजल्ट आ गया है, तो वो भी उसमें चले गए। तो इसमें से भी और बच्चा कम हो गए। तो मैं यदि अपना अटेम्प्ट बताऊं तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, तो 25 में से 23 मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किया है, 30 में से 30 रीजनिंग किया है, और 25 साइंस में से मैंने किया है 23
23 या 24 मैंने किया है। 24 मैंने साइंस में किया है, एक मैंने नहीं किया है। और मैंने इसमें किया है 12 क्वेश्चन इसमें किया है मैंने। अब मेरा सही किस्म कितना है मेरे को एक्यूरेट पता चल गया है। जिसमें मेरा मैथ्स में मात्र एक रोंग है, मैथ्स में मेरा मात्र एक रोंग है। और यहाँ 30, इसमें तो रीजनिंग में तो मेरा एक भी गलत नहीं है, फिर भी मैं इसमें एक मान के चलता हूँ क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी था मेरा। 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, उसका आप वीडियो जाके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूँ। मैं उसको अच्छा से एनालिसिस बताया हूँ कि क्या क्या पूछा था और क्या नहीं पूछा था। और साइंस में मैं बात करूँ तो साइंस में मेरा 3 रोंग है। मेरा साइंस में 3 रोंग क्वेश्चन है, जिसमें कि मेरा 2 एक्यूरेट पता चल गया है कि गलत है और एक पता नहीं चला है। और इसमें मेरा 12 में से मेरा 7 सही है और 5 गलत है दोस्तों। इसमें मेरा 7 सही है और 5 गलत है। आप यहाँ पे अगर गलत काउंट करूँ मैं तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, मेरा 10 क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। मेरा 10 क्वेश्चन रॉन्ग है। और अटेम्प्ट का मैं बात करूँ तो 23 और 30, यहाँ 53 हो गया। और यहाँ 24 और 12 24, यानी कि यहाँ 36 हो गया, यानी 6 3 9 5 3 8, यानी कि मैंने अटेम्प्ट किया है 89 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 10 रॉन्ग हो गया। तो 10 जब रॉन्ग हो गया तो इसमें से कितना घटेगा, यानी कि 10 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ 3 नंबर और जोड़ लेते हैं, 3.3 नंबर और जोड़ लेते हैं। तो 10 3 13.3, यानी कि 89 में से 13.3 घट जाएगा मेरा। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 7, 8 में से 3 5 और 8 में से 1 7, 75, यानी कि 75.7 मार्क्स मेरा अभी बन रहा है। आंसर की आने से पहले इतना बन रहा है। अब पता नहीं आंसर की आए तो कितना बन रहा है, उसमें एक्चुअल पता चलेगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अब मैं सीधे कटअप की ओर ले चलता हूं कि इस बार कटअप कितना जाएगा। पहले ओबीसी का बात करूं तो ओबीसी का कटअप मेरे अकॉर्डिंग पिछला डाटा के एनालिसिस करने के बाद और इस एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद ओबीसी का कटअप मेरे अकॉर्डिंग जा सकता है 70 से 72। ये है रो मार्क्स। ये क्या है दोस्तों, रो मार्क्स। मैं नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, यह है रो मार्क्स। ये रो मार्क्स में बता रहा हूँ कि 70 से 72 ओबीसी का जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं ईवार का बात करूँ तो ईवार का बात करूँ दोस्तों तो 72 से लेकर 75 तक रो मार्क्स जिसका बन रहा है वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद मेरे को यही डाटा मिला। तो ये 72 से 75। और बाकी एसटी का आप लोग गेस कर सकते हैं कितना आएगा, एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का तो लगभग सेम ही रहता है। मैं एसटी का बात करूं तो एसटी का जिसका 65 से 70 के बीच बन रहा है रो स्कोर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं उन जोन का बात कर रहा हूँ जिसका कटअप सबसे हाई जाता है, सबका कम कटअप जा सकता है। मैं यहाँ पर उन जोन का बात किया हूँ जिसका हाई कटअप जाने का चांस है, जैसे कि गुवाहाटी, कोलकाता, प्रयागराज, सिकंदराबाद, ये सब का बहुत ही हाई कटअप जाने वाला है। तो मैं इसका बात कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यही बना और मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जितने भी एनालिसिस वीडियो मेरा नहीं देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, जिसका आने वाला समय में एग्जाम है वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।